और ये इस मंथ का मैं शेयर कर रहा हूँ। बैक साइड का मंथ का शेयर किया जाए तो बैक साइड के कुछ रिजल्ट्स भी ग्रीन ग्रीन ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। देन उसके बाद बात की जाए तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड की वैल्यू अभी तक डाउन क्यों नहीं गई। काफी सारे लोग टीवी न्यूज चैनल पर देखने के बाद में ये बात बोल रहे थे कि गोल्ड अभी 60,000 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको कुछ रीजंस यहां पे बताना चाहूंगा कि क्यों गोल्ड अभी तक के उस लेवल तक जा ही नहीं पाया और क्या वो उस लेवल तक जाएगा। आइए कुछ अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद में अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज हो सकती है। अभी की बात की जाए तो भाई क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती, जरा उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात आती है निकल कर कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रियल में गोल्ड खरीदना था। गोल्ड खरीदने की बात की जाए तो उनको रियल में गोल्ड खरीदना था और वो लोग टीवी न्यूज चैनल के ऊपर जो एंकर्स होते हैं उनके द्वारा बोली गई बातों पर विश्वास करके वेट करने के लिए बैठ गए। और आज क्या है, उनको वहां पे एक तरह से लॉस देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज जो प्राइस था, जो इंटरनेशनल गोल्ड का प्राइस था, अगर मैं बात करूं वो $2400 चल रहा है। तो इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइस के अंदर मूवमेंट कब आती है ये बात समझिएगा। अगर इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर मूवमेंट आनी होती है देन उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम रहेगी। हमारा इंडिया का जो गोल्ड है जो अभी 70,000 का प्राइस आपको दिखाई दे रहा है उसका प्राइस भी गिरना चालू होगा। और आप इसको डॉलर में से रुपये में अगर शिफ्ट कर लोगे तो आपको एक बहुत ईजिली यहाँ पे रिलेशन दिखाई देगा कि जितनी मूवमेंट यहाँ पे होगी उतनी मूवमेंट वहां पे आपको काउंट होगी इन रुपीज के अंदर। सो इस कंडीशन में आपके हिसाब से आप सोचो कि क्या बेस्ट कंडीशन रहने वाली है, कहां मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर कोई इंसान गोल्ड में काम कर रहा है तो उसको कुछ चीजें क्लियर करके रखनी चाहिए। जिस तरीके से करेंसी होती है, जैसे कि हम लोग यूएसडीएनआर में काम कर रहे थे, तो यूएसडीएनआर में होता क्या है कि ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इस कारण इसके अंदर कोई ज्यादा गंदे वाली फ्लक्चुएट करने वाली मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलती। बट अगर बात करें तो इसी तरीके से गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो गोल्ड भी एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। जब लोगों को देश की करेंसी पे से भरोसा टूटना चालू हो जाता है तो गोल्ड हम लोगों को जो रिटर्न प्रोवाइड करता है वो इक्विवेलेंट काउंट होता है उस लॉस के, जो लॉस हमें करेंसी में डिवैल्यू होने के कारण देखने के लिए मिला है। आपको मैंने कई बार बताया भी और कई जगह पर ये चीज आपने सुनी भी होगी कि अगर गोल्ड की वैल्यू की बात की जाए, अगर आपके पास 1 kg गोल्ड आपके पास है, आप कहोगे भाई मेरे पास तो नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए समझाना चाहूंगा आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए कि अगर आप कहते हो मेरे पास 1 kg गोल्ड है तो आप क्या करोगे। आपने देखा होगा काफी सारी जगह पर एड्स आते हैं, आप देखते हो कि आओ अपना पैसा ले जाओ और गोल्ड हमें रख के चले जाओ। तो वहां पे क्या होता है, आप गोल्ड को गिरवी रख देते हो और आपको क्या मिलता है, मान लीजिए कि 1 kg गोल्ड की वैल्यू 70 लाख रुपीज है, ठीक। देन उस कंडीशन में क्या होगा, उसका अप्रोक्स 20% आपको डाउन कम प्राइस पे जो बचा हुआ पैसा है ना वो पैसा आपको मिल जाता है। अप्रोक्स 56 लाख रुपीज आपको वहां पे मिल जाएगा। किसके उसमें बेस पर कि आपने 70 लाख रुपए का गोल्ड रखा और 20% कम वैल्यू पर आपको जो प्राइस है वो पैसा मिल जाता है और इसके ऊपर आपको लोन चालू हो जाता है, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू 20% गिर सकती है, ये बातें कौन आपको बता रहा है। आप ध्यान दो, जो बैंक्स हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं, एक्चुअल में वो लोगों का डाटा शो कर रहा है कि गोल्ड जो है वो अपनी वैल्यू से 20% डाउन नहीं जाने वाला। सोचो आज आपने 70 लाख रुपए का गोल्ड रखा और कल जो है गोल्ड जो है ना वो 40% टूट गया, तो बैंक वाले कहेंगे मालिक हमें पैसा दो, आप कहोगे मालिक आप एक काम करो हमारा गोल्ड रख लो। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना। कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कि भाई गोल्ड मुझे वापस दे दो, चलो मैं ईमानदार हूं। आई डोंट थिंक ऐसा कोई होता है। क्यों, ये बिजनेस है। यहां पर बिजनेस के अंदर अगर 40% गोल्ड डाउन हो गया तो आप खुद समझिए जो लॉस देखने के लिए मिलेगा वो किसको मिलेगा, बैंक्स को। क्या बैंक्स लॉस कराने वाले हैं अपना? आप खुद ब खुद आंसर दीजिए। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक निकल के आता है। गोल्ड के अंदर 20% 15% का डाउनफॉल बहुत ही मुश्किल से देखने के लिए मिलता है और इसी कंडीशन को देखते हुए यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां पर देखेंगे यहां पर क्या कंडीशन हुई है। यहां आप देखिए फर्स्ट जोन जो था 68,900 अप्रोक्स 69,000 था, ये 69,000। सेकंड की बात करें, इस लेवल को ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली ऊपर निकल चुका है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस हम लोगों को एक अच्छी खासी रिकवरी विद इन अ डे कुछ ही दिनों के अंदर देखने के लिए मिले। बट ध्यान रखो जो ये वाली मूवमेंट आई थी, इस मूवमेंट का जो यहां पर इंपैक्ट आना चाहिए था वो इंपैक्ट आ चुका है। अब क्या है, अब हमें उस इंपैक्ट से फायदा उठाना है। काफी लोग कहेंगे गोल्ड अचानक से गिर जाता है, हाईली वोलेटाइल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि आप यहां पे देखिए,
आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि गोल्ड हाईली वोलेटाइल वगैरह कुछ नहीं है। आप जाइए, आप जाने के बाद यहाँ पे 1 वीक के ऊपर जाइए, आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाई देगी कि गोल्ड की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ओवरऑल अभी भी इसका क्या चल रहा है, कंप्लीट अप ट्रेंड में कंटिन्यू चलता रहता है। अब काफी लोग कहेंगे कि अगर ये यहाँ से गिर गया, यहाँ आ गया तो भाई हम खरीदेंगे, और नीचे आ गया तो हम और खरीदेंगे, और नीचे आ गया तो हम और भी अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए खरीदेंगे। टेंशन की बात यहाँ पे इसलिए नहीं निकल के आती, रीजन इसके पीछे ये आ जाता है क्योंकि गोल्ड जब भी गिरता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वहां के देश की गवर्नमेंट होती है मेरे भाई, वो भी उसको खरीदने के लिए चलती है। आम जनता जो होती है आप और मेरे जैसी, वो भी उसको खरीदने के लिए जाती है। प्लस जिनको लाइक गोल्ड के ऊपर भरोसा है, आप ये चीज ध्यान रखिए, हमारा देश उस कंडीशन से होके निकला है जहां पे भुखमरी तक देखी है उन लोगों ने किस तरीके से। आप क्या समझते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना लोगों को क्यों पसंद है? इसके पीछे का एक पुख्ता रीजन पता है क्या आता है? पुख्ता रीजन एक निकल के आता है कि हमारे देश में लोगों ने वो कंडीशन देखी है जिस कंडीशन में भुखमरी तक देखी गई है। तो देखा गया कि गवर्नमेंट में जो भी लोग एम्प्लॉय थे ना, उन लोगों को या उनकी फैमिली को उस तरीके से, उस गंदे तरीके से सरवाइव नहीं करना पड़ा। यही कारण था कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्रेज है। वो रीजन अब भी यही है, क्या? सिक्योरिटी। सेम चीज उस टाइम पर जिनके पास गोल्ड था, जिस टाइम पर उसकी बात की जा रही है पुराने जमाने की, उस समय गोल्ड था तो गोल्ड की वैल्यू उन लोगों ने कभी भी डाउन जाती हुई देखी नहीं है। तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इसी कारण प्रेफर करते थे, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी और छापी जा सकती है। मान लीजिए आरबीआई कहता है मैं ट्रक भर के सबके यहाँ 10-10 लाख रुपए भिजवा देता हूं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? छपाई कर देंगे नोटों की। ये लीजिए, छपाई करते करते वेनेजुला में क्या हुआ सबको पता है ना। तो वहां पर इतने नोटों की भरमार हो गई कि एक कॉफी खरीदने के लिए आपको ब्रीफ केस भर के जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से करेंसी पर उन लोगों का भी भरोसा नहीं था, और मैं अपनी बात करूं भाई, मुझको भी भरोसा नहीं है। सिंपल सी बात आती है। तो भरोसा नहीं है तो क्या होगा? करेंसी टूटती रहेगी। और गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर अचानक से कहीं से गोल्ड निकल के आ जाएगा और इतना गोल्ड आ जाएगा कि भाई भरमार हो गई, सबके जेब में गोल्ड के बटवे लेके घूम रहे हैं, सब लोग बिस्किट लेके घूम रहे हैं गोल्ड के। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये साइकोलॉजी अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि आपने यहां पर खुद मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगानी। गवर्नमेंट खुद ब खुद 15% से 20%, ये बेसिकली एक डाउनफॉल का मूव काउंट हो सकता है। अगर गोल्ड 1 लाख रुपए भी चला जाता है तब भी 15% से 20% की बात करूं तो 15,000 से 20,000, ये एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है उस जगह पर जाकर भी। और गोल्ड की वैल्यू आने वाले 10 साल में छोड़ो, कुछ ही सालों में 1 लाख प्लस कवर करने वाली है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए जिस स्पीड में गोल्ड के अंदर मूवमेंट काउंट हो रही है। अब काफी सारे लोग कहेंगे, टीवी न्यूज चैनल वाले तो ये कहते हैं कि डाउन जा सकता है। भाई वहां पे लॉजिक की बातें नहीं की जाती। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट को क्रैश करना होता है, मैं आपको ये बातें बता देता हूं, देखो ये पीछे का साइकोलॉजिकल गेम है, और 7 to 8 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद में ये बातें समझ में आई है मुझको भी कि पीछे का गेम कैसे वर्क करता है। और एजुकेशन का मेरे लिए मेन मकसद पता है क्या है? वही है कि एजुकेशन से मुझे सामने वो पिक्चर दिखाई दे। मैं आपको भी ये बात बोलूंगा कि पिक्चर देखने की क्षमता जिस दिन पैदा हो जाएगी, अब जैसे आप देखोगे क्या गेम चल रहा है, ये तो हुआ गोल्ड के अंदर कि गोल्ड गिर गया। गोल्ड गिरा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यूज दी। न्यूज क्या थी कि भाई हम ना एक काम करते हैं, जो हमारा चार्जेस है वो कम कर देते हैं। अब क्या होगा, जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, गवर्नमेंट को कम पैसे चुकाने पड़ेंगे लोगों को। वहां पे उनको 9,600 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला गोल्ड के अंदर। गवर्नमेंट को, लोगों को कम पैसे चुकाने पड़ेंगे। सेम कंडीशन अब क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी लगा दी जाएगी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर कि भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, गोल्ड के ऊपर जीएसटी लगा देते हैं। तो क्या होगा, प्राइस फिर से वापस वहां पे आ जाएगा। इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो वहां पे उसका प्राइस $2,300 से लेकर $2,400 के बीच में चल रहा है। और आप अभी भी वहां पे जाके देखोगे तो वहां पे एक प्रॉपर मूवमेंट आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो मूवमेंट आ रहा है ना, ये जो भी मूवमेंट चल रहा है, यही सेम मूवमेंट वहां पे देखने के लिए मिलता है। कोई कहे कि अलग मूवमेंट आता हो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। तो गोल्ड के अंदर काम करने के लिए सेफ्टी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप यहां पे निकल के आता है जो मैं बोलना चाहूंगा। 7 ईयर के एक्सपीरियंस से मुझे यहां पर अभी कुछ चीज देखने के लिए मिल रही है। क्या चीज देखने के लिए मिल रही है कि आप एक चीज नोटिस कीजिए कि क्या होता है सेबी चीफ के ऊपर, ठीक, सेबी पर्सन जो है, चेयरपर्सन, उनके ऊपर ये चीज कही जाती है। एक बात ध्यान रखना, जहां पर से धुआं उठता है ना, आग लगी है तभी तो धुआं उठता है ना, सोचने की बात आती है। अब अगर सेबी चेयरपर्सन क्या करेंगी, आप कह रहे हो कि भाई कुछ नहीं किया, इट्स गुड, बहुत अच्छा, मैं भी चाहूंगा कि ना किया हो मैम ने, बट एक्चुअल में बात आ जाती है, जब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट की, पैसे की,
पैसे की। तो मेरे भाई पैसा सबको चाहिए होता है, ठीक है, पैसे के आगे सबके सब नाचने लग जाते हैं। अब बात आती है हमारे लिए क्या प्रॉब्लम की बात है। हमारे लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि निफ्टी के अंदर कोई डाउनफॉल की मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली। ठीक, क्यों नहीं मिली? ध्यान देना, ये गेम चल रहा है पूरा का पूरा गेम। अभी क्या है, जो बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, बड़े प्लेयर वो कोई भी हो सकते हैं, अब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा बिकॉज नाम लेना विदाउट प्रूफ अच्छी बात नहीं होती। तो जो बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं ना, उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया होगा, अभी की बात की जाए जो कंडीशन बन रही है। कंडीशन यह है कि रिपोर्ट आती है सेबी पर्सन के ऊपर, सेबी चेयरपर्सन के ऊपर। तो आपको बताना चाहूंगा, किसी भी संस्था के अगर किसी भी ऑफिसर के ऊपर कोई भी जांच बिठाई जाती है या कोई भी आरोप लगाए जाते हैं, तो आरोप अगर ज्यादा बड़े हैं, उस कंडीशन में उस संस्था के चीफ को हटा दिया जाता है, वो चाहे कोई भी हो। अभी तक सेबी चीफ को कुछ भी नहीं कहा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। अगर वहां पर 1% की भी सच्चाई निकलती है, जो कि ज्यादा निकल कर आ रही है, उस कंडीशन में देखें तो आप एक बात बताइए, आपने इंडिया के हजारों शेयर्स, लाइक 5000 प्लस तो लिस्टेड शेयर्स की बात हो रही है ना, हजारों शेयर्स, इंडिया में 2000 प्लस म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स चल रही हैं। ठीक, पूरी दुनिया में लाइक मैं कहता हूं लाइक 50,000 प्लस शेयर्स ना हो, ठीक, और कम से कम 20,000 प्लस ऐसी स्कीम्स ना हो जिसके अंदर पैसा बनता है। टी बिल्स जो गवर्नमेंट अलाउ कराती है, ठीक, लाइक इसी तरीके से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते थे। बट पूरी दुनिया को छोड़कर आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट कहां की जाती है? उस जगह पर जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट देखने के लिए मिल रही है। पूरी दुनिया को आप ये कहते हो कि किसी से टिप नहीं लेनी, बट आप अपने लाइक हस्बैंड के फ्रेंड की टिप के ऊपर विदाउट एनी लॉजिक आप अपनी इच्छा के अनुसार ना करते हुए उनके कहने पर टिप लेकर काम करते हो। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? आप खुद सोचिए, आप खुद इस चीज को दिमाग में लगाइए कि क्या ये कोई प्रॉब्लम की बात है या नहीं है आम जनता के लिए। अगर यहां पर हल्की सी भी प्रॉब्लम की बात निकल के आती है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी गवर्नमेंट का सत्र रोका गया है कुछ 3 दिन के लिए, तो जैसे ही वो चालू होगा तो इस पे हंगामा जरूर होगा। और हंगामा होगा तो उस कंडीशन में अगर 1% भी मैम के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई उनके सीट से उनको उतार दिया जाता है, कि भाई निष्पक्ष जांच होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, देन उस कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर ऐसी चीज देखने के लिए मिलती है तो मार्केट अच्छे तरीके से क्रैश होगी। क्यों क्रैश होगी? क्योंकि आम इंसान, आप और मेरे जैसा इंसान सेबी के ऊपर भरोसा करते हैं। बट सोचो, सीबी के जो चेयरपर्सन है अगर वही ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, मैं कहता हूं ना भी हो, बट अगर उनका रिजाइन भी आता है कि भाई मेरा नाम खराब हो रहा है और बहुत ज्यादा हल्ला हो किया जा रहा है, तो मैं रिजाइन कर देती हूं, आप पहले मेरी जांच करा लीजिए, अगर वो सही भी है तब भी, ये बात ध्यान रखना। सो उस कंडीशन में अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मार्केट का क्रैश होना बनता है, ये बात ध्यान रखिए। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात पता है क्या होगी? आम जनता के लिए प्रॉब्लम की बात होगी, लाइक इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम की बात होगी, जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बाहर से लोग आने वाले हैं उनके लिए, इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम की बात होगी कि क्या कोई इतना भी पावरफुल पर्सन हो सकता है अदानी ग्रुप कि वो ऐसे सेबी पर्सन को भी लाइक यहां पर प्रॉफिट पहुंचाने के नाम पर लाइक अपनी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ढिलाई ला सके। अब आप खुद सोच लीजिए आप कैसे काम कर रहे हो, क्या चीजें हो रही हैं। आप जो भी चीजें कर रहे हो, एक भी चीजें अगर यहां पे प्रॉब्लम के क्रिएट होती है तो तब भी यहां पे प्रॉब्लम निकल के आएगी और आपको यहां पे मार्केट गिरती हुई देखने के लिए मिलेगी। सो उस कंडीशन में अभी जो इंसान सोच रहा है कि अदानी के स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, भाई थोड़ा देखभाल के करना, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, गेम खेलने वाला है। और मैं अभी से ये बात बोल देता हूं कि आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सेबी चीफ ने लाइक जो चेयरपर्सन है उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद में उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर कुछ निकला तो बस मान के चलिए फिर इंडियन मार्केट के ऊपर से लोगों का भरोसा हटेगा और सरकार भी चाहेगी कि कुछ ना निकले, लाइक किसी को पता ना लगे, चुपचाप काम कर लीजिए। क्यों पता ना लगे? क्योंकि इन्वेस्टर जो आने वाले थे वो खुद शक में आ जाएंगे कि यार ये तो सेबी चीफ पर्सन ही थोड़ी सी स्कैम के अंदर है, तो हम क्या करें। मतलब ये तो वही बात हो जाएगी, दूध का बाउल जिसको कह सकते हो, उसकी बिल्ली को ही रखवाली के लिए दे दिया। अगर ऐसा हुआ देन उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी सबके लिए। मेरा तो भरोसा उठेगा ही उठेगा, आपका भी उठने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। और अगर ये बिल्कुल सही निकलते हैं कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, देन उस कंडीशन में आप खुद ब खुद देखिएगा कि प्रॉब्लम फिर भी आने वाली है। क्यों प्रॉब्लम आने वाली है? क्योंकि जो सबूत दिए गए हैं, जो विपक्ष है वो डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक चेयरपर्सन को हटाना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो इनको हटाते हैं दूसरे को कर देते हैं। ये चीज आप देखोगे तो ये भी आपको सामने देखने के लिए मिलने वाली है। सो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट आनी तय है। तो आपके लिए सेफ्टी सबसे ज्यादा किसमें रहने वाली है? सेफ्टी रहने वाली है कि आप चुपचाप आराम से सेफली ऑप्शन सेलिंग करें,
चुपचाप आराम से लाइक जो काम करना है। नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी जो है वापस अप साइड पर मूवमेंट करने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। सो अभी की बात की जाए, सो अप साइड पे मूवमेंट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप उस कंडीशन में लाइक अगर ये ब्रेक करता है 189 190 का लेवल, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पीई के साथ गेम खेल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, हेज पोजीशंस के साथ कीजिए। पहले ही आपको लॉस क्रिएट पहले ही पता होगा, ठीक। प्रॉफिट कितना होना है वो आपको पहले ही पता होना है, ठीक। पीछे के लॉजिक्स जो हैं उसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर करता रहता हूँ। 3 से 4 चीजें करनी है, और मैं तो बोलना चाहूंगा कि सिंपल एक चार्ट पे भी अगर आप काम करते हो ना, तब भी आप प्रॉफिट बना लोगे। कौन से के ऊपर, आप कह सकते हो या तो गोल्ड पीटल के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज आती है आप गोल्ड पे काम कर सकते हो। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। गोल्ड के जो फ्यूचर डेरिवेटिव है, लाइक ये जो गोल्ड आप देख रहे हो, इसके फ्यूचर डेरिवेटिव भी होते हैं और इसके ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक। अब कोई कहे कि गोल्ड मिनी के होते हैं, जी हाँ, गोल्ड मिनी के भी फ्यूचर भी होते हैं और ऑप्शंस भी होते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड पीटल है, गोल्ड पीटल का केवल और केवल फ्यूचर डेरिवेटिव होता है, इसके अंदर आप ऑप्शंस में काम नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, जब तक के न्यूज ना आ जाए तब तक ये चीज कीजिए। बाकी रही बात, मैं आपको एक और चीज अपडेट दे देता हूं। आज मॉर्निंग की बात करें यूएसडी एनआर की, अगर मैं बात करूं तो यूएसडी एनआर में 2,32,000 ये बाय साइड पर ऑर्डर थे, क्वांटिटी मतलब। और इधर की तरफ देखो तो केवल और केवल 3,900 सेल साइड पर ऑर्डर थे। तो अगर आप यूएसडी का चार्ट देखोगे मेरे भाई, यहां पे मैं लेके चलता हूं आपको, यहां पे जाने के बाद आपको आइडेंटिफाई होगा कि जिस दिन से हमें यहां पे आम जनता को रोका गया ना, लाइक मार्च से रोका गया है, तो अप्रोक्स मार्च का जो लेवल था वो लेवल ये था, इस जगह पर यहां से रोक दिया गया था। और अप्रैल मंथ में यहां पर बिल्कुल 5 अप्रैल को रोक दिया गया था, ठीक है। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि मार्च से लेकर अभी तक के यूएसडीएनआर इनके हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी आरबीआई खुद यहां पे परेशान होंगी। क्यों परेशान होंगी? आप यहां पे देखो, जब 2,30,000 प्लस लोग यहां पे कह सकते हो बाय साइड के ऑर्डर लगा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? अब ये आम जनता तो है नहीं, ये कौन है? हेज करने वाले। अब हैजिंग करने वाले इंडिया में जो लोग होंगे वो तो केवल बाय करना प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि उनको तो प्रोडक्ट मंगाना है। हमारे इंडिया में प्रोडक्ट मंगाया ज्यादा जाता है और भेजा कम जाता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हम तो ज्यादातर यूएसडी को बाय करेंगे। तो अगर सब लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं और सेल करने के लिए केवल इतने से लोग खड़े हुए हैं, 3900 के आसपास ऑर्डर्स लगे हुए हैं, लोग नहीं है ये, मतलब ऑर्डर्स लगे हैं, सो उस कंडीशन में ये मैच होना नामुमकिन है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो ये बाय वाले जो ऑर्डर्स हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो, इनको भी कह दो भाई बाय मत करो। अभी बाय नहीं करेंगे तो हेज नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? ये जाएंगे सिंगापुर, ये जाएंगे बैंकों के पास, और बैंकों में भी एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक ही हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आप खुद समझिए यहां पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। आरबीआई को यहां पे प्रॉब्लम यह आएगी कि आरबीआई को अपने जो फॉरेन रिजर्व है ना, उसके अंदर से ये सेल वाली क्वांटिटी को मैच करना पड़ेगा। अगर बाय वाली क्वांटिटी 2,30,000 बाय क्वांटिटी है, तो 2,30,000 लाइक सेल क्वांटिटी करने के लिए यहां पर आरबीआई को मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना यहां पे सेलर ही नहीं मिलने वाले। अब सेलर नहीं मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कैसे किया जाए? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए, तो बात वही निकल कर आएगी कि पहले कैसे किया जाता था। पहले जो प्रॉप डेस्क थी वो भी थी, पहले जो आम जनता था वो भी थी, तो उस कंडीशन में उनको अलाउ करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट निकल के आते रहे बार बार। आरबीआई एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, और वो अपने फॉरेन रिजर्व क्यों बेचना चाहेगा? सोचने की बात यहां पे आ जाती है। रही बात, आप देखो यहां पे ये रुकने वाला फिर भी नहीं है, और मैं फिर बोलना चाहूंगा ये हमारे देश की करेंसी की रियल वैल्यू नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारे देश की करेंसी की रियल वैल्यू, इसको रोका गया है, इसको पकड़ के रखा गया है जब तक जेपी मॉर्गन से पैसा हमारे पास नहीं आ जाता। अगस्त सितंबर जो है बताया जा रहा है, लाइक यहाँ पे रूमर्स हैं, लाइक बात की जाए कि अगस्त सितंबर में इसको वापस ऑन कर दिया जाए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं जेपी मॉर्गन के साथ में वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कहें कि भाई कोई और आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि ये लोग ज्यादा दिन तक इसको रोक ही नहीं पाएंगे। इसका ट्रेंड भी अप है और इसको अप ही जाना है। और जिस तरीके से हमें अपनी देश की करेंसी पे भरोसा है ना, उसी तरीके से मुझे गोल्ड के ऊपर भी भरोसा है कि जितना ज्यादा लाइक नीचे की तरफ आ रहा है आने दीजिए, एक लिमिट के बाद में आप देखने के मिलेगा कि उस कंडीशन में। आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, अगर ये 2 कैंडल्स क्रिएट ना होती, ये 2 कैंडल क्रिएट ना होती,
तो ये कैंडल को जरा यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये उसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है जो स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, जिस तरीके से काम किया जाता है, नॉर्मल चीज आती है। अब काफी लोग कहेंगे हमें तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, इजी ही है। मेन चीज पता है कहाँ पे आ जाती है? मेन चीज है, प्रॉब्लम क्या है? साइकोलॉजिकल गेम। अभी आप क्या कर रहे थे? अभी आप नॉर्मली इंट्राडे कर रहे थे, अब आप क्या कीजिए? स्विंग ट्रेड कीजिए। आप क्या कीजिए? ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। आपको किसने रोका है? समझ रहे हो? आप ये चीज कीजिए और मेनली ट्राई कीजिए कि आप बार बार गोल्ड के अंदर बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखें, सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी मत देखना। रीजन मैंने आपको बता दिया है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से। एंड एक और चीज, काफी लोगों को क्वेश्चन थे कि भाई लाइक फोरेक्स अकाउंट के अंदर क्या लाइक मूवमेंट देखने के लिए मिली है, तो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। फोरेक्स अकाउंट की बात की जाए, अभी की बात की जाए तो अप्रॉक्स यहाँ पर जो है जो प्रॉफिट निकल के आए हैं, अभी देखा जाए लास्ट 3 to 4 डेज से। पहले की बात की जाए क्या क्या चीज़ें हुई, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वरना लाइक ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बात की जाए 5 तारीख की, तो 5 तारीख 8वें महीने के अंदर जो फोरेक्स अकाउंट में लॉस हुआ वो $1243 है। उसके बाद में बात की जाए 6 तारीख 8वां महीना, इसकी बात करें तो इसमें लॉस है $845। देन उसके बाद बात की जाए 7 तारीख 8वां महीना, उसमें जो लॉस देखने के लिए मिला वो मिला $890। देन उसके बाद बात करें 8 में, तो जो लॉस देखने के लिए मिला वो मिला $549, ये लॉसेस हैं। देन उसके बाद बात करें 9 तारीख 8वां महीना, इसमें जो प्रॉफिट देखने के लिए मिला वो मिला 2589। देन उसके बाद में बात करें आज 12/8, तो यहाँ पे 1374, तो ये 2 प्रॉफिट्स देखने के लिए मिले हैं। ये 4 दिन से रेगुलरली लॉस थे। उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 2 तारीख 8वां महीना जो था उसमें $14,587 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला, ये प्रॉफिट है। उसके बाद में उससे पीछे देखा जाए तो 1 तारीख 8वां महीना, इसका जो प्रॉफिट है वो निकला था 3528। ठीक है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो 1 2 3 4 प्रॉफिट हुए हैं और 4 लॉस हुए हैं। बट फाइनल देखा जाए तो मंथ का फाइनली अभी तक के जो है फाइनल अकाउंट एक अच्छे प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रहा है। देखो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख लेना। लाइक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या अकाउंट के अंदर कैसे करके, ये फोरेक्स अकाउंट जो बोला जाता है फोरेक्स अकाउंट है, मैं फिर बोल देता हूँ ये लीगल है 100%। कैसे लीगल है? ये दुबई बेस्ड अकाउंट है। इंडिया में ये फोरेक्स ट्रेडिंग करना गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल अकाउंट होता है, तो ये इंडिया से मत करना, ये अकाउंट दुबई का अकाउंट है, ठीक है? तो ये लीगल है और मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कितना ईजी होता है यहाँ पर काम करना। क्यों ईजी होता है? ये एल्गोज होते हैं, बेसिकली स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद ब खुद बनाइए, लगाइए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए, तो इस तरीके से काम किया जाता है। आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकालो और चुपचाप वेट करो। और ये इस मंथ का मैं शेयर कर रहा हूँ। बैक साइड का मंथ का शेयर किया जाए तो बैक साइड के कुछ रिजल्ट्स भी ग्रीन ग्रीन ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। देन उसके बाद बात की जाए तो इस तरीके से ग्रीन ही आपको अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। और ये अकाउंट की जो स्टार्टिंग मैंने की है वो अकाउंट की स्टार्टिंग मैंने की है अप्रॉक्स 11 तारीख 7वां महीना, ठीक है? और 11 तारीख 7वें महीने से स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से गेम खेला जाता है इन फोरेक्स मार्केट। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है? गोल्ड के अंदर ट्रेंड अभी अपसाइड पर है। नेचुरल गैस की बात करें तो ट्रेंड अभी अपसाइड पर कंटिन्यू होने वाला है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एनालिसिस है। आप भी इसको पहले चेक कीजिएगा, कोई ट्रेड मत लीजिएगा, पहले खुद चेक कीजिए कैसे इस चीज में काम किया जाता है। रही बात यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर की बात करें चलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। रीजन मैंने बता दिया, बायर ही बायर है, सेलर है ही नहीं। उसके बाद बात करें सेबी की कि सेबी के चेयरपर्सन के साथ क्या हो सकता है। आई विश क्लियर हो गया होगा कि ये एक स्कैम की तरह काउंट होगा कि अभी लगे सब कुछ सही है, चंगा है जी, सब कुछ अच्छा है, अचानक से न्यूज आती है कि सेबी चेयरपर्सन ने दिया इस्तीफा और अगले दिन मार्केट क्रैश होगी। क्यों क्रैश होगी? मार्केट को डर लगेगा कि क्या सच में ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ पकड़ में आ गई है क्या, ये बात आएगी निकल के। तो यहां पर भी एक स्कैम काउंट हो सकता है, जो कि बच के रहने वाली बात आती है। जैसे यूएसडीएनआर में 3 तारीख को हुआ था, अचानक से स्पाइक आई थी, ठीक है? देन उसके बाद बात करें
फोरेक्स मार्केट के बारे में मैंने अपना आपको अपडेट दे दिया कि क्या प्रॉफिट्स बने क्या नहीं बने। तो तीनों चारों पांचों चीजों का जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंडियन मार्केट में नेचुरल गैस एंड गोल्ड के बारे में स्ट्रैटेजीज में काम करना है, लॉजिक समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको रिप्लाई करेंगी, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपको हेल्प दी जाएगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेबी चेयरपर्सन के बारे में प्लस यूएसडीएनआर के बारे में आपको क्या लगता है कि आप यूएसडीएनआर को अभी भी ट्रैक कर रहे हो। एंड काफी सारे लोग कह रहे हैं कि क्या लेवल ग्रुप अभी भी चल रहा है। भाई एक बात बताइए, जब यूएसडीएनआर के अंदर मूवमेंट ही नहीं है तो लेवल ग्रुप का कोई फायदा नहीं है। कॉमन सी बात आती है, तो ये बात भी निकल के आती है। ना ही यूएसडीएनआर के अंदर लेवल ग्रुप है, ना ही ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम है मेरे भाई। ऑप्शंस में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आरबीआई को प्रॉब्लम काउंट हो रही होगी। आप कहेंगे वॉल्यूम का फायदा क्या होता, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने 10,000 क्वांटिटी बाय की है, तो उस कंडीशन में क्या कहता हूं मैं ना 1 पॉइंट नीचे का मैं ना पी को बाय कर लेता, तो उस कंडीशन में क्या है, मुझे एक लिमिट से ज्यादा का लॉस होता ही ना। अब क्या है, अगर मैं 10,000 क्वांटिटी बाय भी कर ली तो नीचे की तरफ मुझे कोई वॉल्यूम ही नहीं दिखाई देगी, तो उस कंडीशन में मुझे वहां पे ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। आई विश ये बात भी क्लियर होगी और आरबीआई जल्द से जल्द इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। और सॉल्व कोशिश क्या होगी आपको बताया मैंने, रिटेल ट्रेडर को वापस बुलाना ही पड़ेगा, जो ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। आरबीआई की खुद की कुछ मजबूरी है जो मैंने बताया, लाइक यहाँ पे आपने समझ भी गए होंगे क्या मजबूरी है। जैसे ये पैसा रिसीव हो जाता है, आरबीआई कहेगी मालिक गलती हो गई, फिर से चला देते हैं। यही होने वाला है, रियलिटी में यही हाई प्रोबेबिलिटी है, और कोई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। नीचे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको वीडियो के अंदर कुछ बातें क्लियर हुई जो मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है।